हमारे देश को सिर्फ एक नेता बचा सकता है, हमारे देश को सिर्फ एक ही नेता बचा सकता है, सिर्फ एक ही नेता अच्छे दिन ला सकता है, वो है श्री 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 नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा देके। अच्छा, इस्तीफा देके कह रहे हैं ना कि बुरे दिन थे, हम अच्छे दिन ला के देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये अगर अच्छे दिन है तो मेरे को मेरे बुरे दिन वापस कर दो। अरे मोदी जी 2047 का सोच के बैठे हुए हैं। 47 का सोच के बैठे हैं, तभी तो आज कुछ नहीं हो रहा। तुम आज की चिंता करो ना, तभी आज सही होगा सब। लोगों को प्रोटेस्ट के टाइम पे लाठीचार्ज हो रहा है लोगों पे, लोगों की आवाज ही नहीं उठाने दी जा रही है। सोशल मीडिया पे या कई रिपोर्टर्स, कितने रिपोर्टर्स हैं जो जेल में है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट था वो बता दिया था। ठीक है, ये मैं तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही हूँ। देखिए, मुझे दुख तो हुआ था जब इमरती बहू हारी थी, लेकिन फिर जब रंगना रनौट जी चुनाव जीत गई थी, तो फिर मैं तो वो तो खुश थी, लेकिन मैं ज्यादा खुश थी कि कंटेंट ही कंटेंट होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज हम हैं संसद भवन के पास, और संसद वो जगह है जहां से पूरे देश के लिए पॉलिसी बनती है, और बहुत सारी पॉलिसी जो है सारी पॉलिसी जो है देश के भले के लिए ही बनती है, लेकिन बाद में उसमें कुछ का कुछ हो जाता है, तो उस पर बहुत सारे लोग बात करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, और उसी मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए आज मौजूद हैं रेंटिंग गोला। आप अगर जब ट्विटर पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो आपको रेंटिंग गोला पेज मिलेगा, और जो पेज चलाती हैं वो हमारे साथ हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस नाम के पीछे राज क्या है? ये रेंटिंग गोला या बम का गोला क्या है ये, जिससे मतलब कि जो भाजपा वाले बड़े परेशान रहते हैं? जब मैंने शुरू किया था, या जब इवन लाइक, तो मेरे को 2 हेट कमेंट्स बहुत मिलते थे। एक, हमेशा बड़बड़ाती रहती है, हमेशा हर चीज़ पे कंप्लेंट करती रहती है। दूसरा मिलता था, मोटी भैंसी। तो मैंने कहा कि तुम लोग मुझे ट्रोल जिस चीज़ पे कर रहे हो, मैं उसको, मतलब बेसिकली जो मेरी 2 सबसे बड़ी ट्रोल्ड चीज़ें थी, जो लोगों को लगता होगा प्रॉब्ली इसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आई मेड देम इनटू माय आइडेंटिटी। सो द रैंटिंग गोला लाइक लिटरली ट्रांसलेट्स टू अ गोल पर्सन या मोटा पर्सन जो बड़बड़ाता रहता है। सो दैट इज इट, दैट इज हु आई एम। तो अब मैं हूँ तो हूँ, उखाड़ लो क्या उखाड़ना है। तो ये जो कंटेंट आप बनाते हो, तो इसके पीछे क्या सोच रहती है, कारण कि ऐसा बनाना है, ऐसा कुछ करना है, कुछ तो दिमाग में आता होगा? देखो, जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू भी किया था, कंटेंट जो भी होता है, तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे मीडिया में या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, हमारे न्यूज़ चैनल्स में एक बहुत गैप है। मतलब बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत ही सोच समझ के छानबीन करके चीज़ें दिखाई जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो शायद लोगों तक पहुंचनी चाहिए और किसी ना किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाती हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी आवाज़ शायद उठानी चाहिए, या शायद क्या, पक्का ही हर इंसान की आवाज़ एक्चुअली उठनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया उन लोगों के लिए, या उन सेक्शंस के लिए, उन कैटेगरीज के लिए जिनकी आवाज़ प्रॉब्ली हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है। सो दैट, तो इसीलिए मैंने शुरू किया था, और यही मैं अभी भी कर रही हूँ और यही आगे करूँगी। कि तो ये आइडिया आया कहाँ से था? कब ख्याल आया पहली बार? कब लगा कि मुझे भी अब कुछ करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो है कि भाई कुछ करना है, तब ऐसा कुछ करते हैं। CA NRC के टाइम की बात है, 2019-20 की बात है। तो मैंने सिर्फ ये चीज़ नोटिस करी थी कि एक जगह पे एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और उस प्रोटेस्ट में मैं गई थी, एक्चुअली मैं गई थी, देखा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से वो चीज़ हो रही थी और जिस तरीके से दिखाई जा रही थी, उसमें बहुत अंतर था। और मैं तब ऐसे ही कुछ एक छोटा मोटा सा सोशल इश्यूज़ पे बनाती थी वीडियोस, जैसे महिला सशक्तिकरण इन जेनेरिक बना दिया, कास्ट इनइक्वालिटी पे इन जेनेरिक बना दिया। तो करती सेटायर ही थी, बट बहुत जेनेरिक सोशल इश्यूज़ पे करती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ एक सर्टन तरीका होता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद मैं किसी एक बेटर तरीके से दिखा सकती हूँ। और जैसा हमने देखा है, बहुत जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, हर जगह पे तुम न्यूज़ देखते हो, बहुत सीरियस टोन में न्यूज़ होती है। और मैं बीइंग अ 19 ईयर ओल्ड, उस टाइम में मैं 19 साल की थी, मुझे सीरियस न्यूज़ नहीं देखनी थी, पर मुझे न्यूज़ देखनी थी। मुझे जानना है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, बट मुझे वो सीरियसली में नहीं जानना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूज़ बताने का ही एक अलग तरीका निकाला जाए, खबरों को बताने का एक नया खबरों को बताने के, लोगों को अवेयरनेस भी हो, लोगों को पता भी चले। मैं बता भी खबर रही हूँ, बट थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा हंसी मजाक में, हाँ, थोड़ा इधर उधर रोस्ट कर दिया, ये वो फलाना ढिमकाना और सब मिला। अच्छा, अभी तुमने ये बताया कि जब तुमने ये स्टार्ट करा तो कुछ टोन टायर ट्रोल करना शुरू किया लोगों ने, जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो अच्छा, ये सभी लोग चाहते हैं कि घर में जो है मतलब कि देश में भगत सिंह तो पैदा हो, घर में पैदा ना हो।
तो ये तो घर में हुआ होगा कि ये क्या कर रही हो, नहीं, क्यों नहीं, कर रही हो, बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत से ही, बचपन से ही मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरे बहुत मतलब मेरे को हमेशा से कहा गया तुझे जो करना तू वो कर। तो जब मैंने ये चैनल वैनल शुरू भी किया था, इनिशियल 2-1 साल तो इतना कुछ वायरलिटी थी नहीं। अभी इनफैक्ट रिसेंट इलेक्शंस के टाइम पे ही बहुत वायरल हुई वीडियोस ये वो, तब पापा ने भी देखा, मम्मा ने भी देखा, तो किसी ने कुछ कहा नहीं। कि हमारे घर में हमेशा से ही ऐसा रहा है, पापा मम्मी के अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, मेरे अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, मेरे दादा दादी के अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, मेरे भाई के अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं। तो हमेशा पेरेंट्स ने हमारे घर में बहुत ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट था, अपने खुद के पॉलिटिकल ओपिनियंस ना ही सिर्फ मानने का रखने का, बट आर्ग्यूमेंट्स भी होती थी। तो वो हमेशा से ही घर में था, तो पापा ने कभी ऐसे वो नहीं किया। इनफैक्ट मम्मा पापा हमेशा सपोर्टिव ही रहे हैं, कभी ऐसा उन्होंने डांटा नहीं है, कुछ नहीं किया है। एक आध बार उन्होंने बोला था कि सिविल्स की तैयारी कर लो, इतना पढ़ा है, तुम रोज खबर पढ़ती हो, तो सिविल्स की तैयारी कर लो। दैट इज द ओनली थिंग माय फादर हैज सेड, वरना मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि आप मतलब मोस्टली आप जो है पॉलिटिकल सटायर करते हो, तो अगर हम किसी नेता का नाम आपके मुंह से सुनना चाहें कि कौन सा नेता जो है बेहतर है, मतलब कि ठीक है वो अच्छा काम कर रहा है, उस पर आपको लगता है कि सटायर बनाने का मौका नहीं मिल पाता, तो आप किसका नाम लेना चाहोगे? अगर सटायर बनाने का मौका नहीं मिल पाता, नहीं यार ऐसे कैसे। मेरे फेवरेट में हमारे देश को सिर्फ एक नेता बचा सकता है, हमारे देश को सिर्फ एक ही नेता बचा सकता है, सिर्फ एक ही नेता अच्छे दिन ला सकता है, वो है श्री 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 नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा देके। अच्छा, इस्तीफा देके वो इस्तीफा दे के मतलब कैसे अच्छे दिन लाएंगे? वो तो 10 साल पहले बोले कि आप मुझे लेके आओ तो अच्छे दिन आएंगे। आप अब 10 साल तो हो गए। मेरे को मेरे बुरे दिन वापस कर दो। मेरे को मेरे बुरे दिन वापस कर दो, मेरे को नहीं चाहिए। बुरे दिनों की जो खासियत है उसमें क्या पसंद आ रहा है बुरे दिन का? बुरे दिन का मतलब कैसे बुरे दिन मिस कर रहे हो? मैं तो कह ही नहीं रही बुरे दिन, वही लोग कह रहे हैं ना कि बुरे दिन थे, हम अच्छे दिन ला के देंगे। अच्छा। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये अगर अच्छे दिन है तो मेरे को मेरे बुरे दिन वापस कर दो, कि वही ठीक था। कि कम से कम अभी आपने देखा जंतर मंतर पे लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना, एनी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो भाई कम से कम तब ये तो था कि खुलेआम किसी को कुछ भी। तो 2024 का चुनाव हुआ और बहुत सारे नेता इसमें से इस बार गायब हो गए। मोदी जी तो आ गए, अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले आए, 240 लोगों को ले आए, लेकिन कुछ लोगों को वो छोड़ आए इस बार, जो उनका बहुमत भी चला गया। कौन से नेता को आप इस बार संसद में मिस कर रहे हो? कोई ऐसा नेता याद आता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे हाँ, मैं अमेठी की बहुरानी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट कम मिल रहा है बनाने को। अच्छा, कंटेंट कम मिल रहा है। तो अब तो एक और भी तो आया है ना, आप रेंटिंग बोला है, कोई और भी है जो अब तो शायद वो बम का बोला है, क्या है मतलब, तो वहाँ से तो कंटेंट मिल रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल। अच्छा, कौन बिल्कुल सरप्राइज कर रहा है कि यार ये अब आ गया है तो मतलब पिछली बार से भी ज़्यादा मतलब कि मौका मिलेगा? हाँ, कौन है वो नेता जो इस बार लग रहा है कि अब वो अमेठी से जो नहीं मिल रहा है, जो कमी हो गई, तो अब कौन है जो उस कमी को पूरा करेगा या दोगुना कर देगा? देखिए, मुझे दुख तो हुआ था जब इमरती बहू हारी थी, लेकिन फिर जब रंगना रनौट जी चुनाव जीत गई थी, तो फिर वो तो खुश थी, लेकिन मैं ज़्यादा खुश थी कि कंटेंट ही कंटेंट होगा। तो एक ही नेता है जो मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी कि अच्छा चलो कंटेंट की कमी नहीं होगी, हमारी पद्मश्री देवी जी। तो मतलब कि आप उनके कंधे पे ही बैठे हुए हो, आप उन्हीं का मजाक भी उड़ा रहे हो, इस पे क्या कहोगे? यार मैं उसके कंधे पे तो नहीं बैठी हूँ टेक्निकली। मैं ऐसे कंधों पे तो फिर मैं ऐसे 50-60 लोगों के कंधों पे बैठी हूँ। फिर तो मैं मतलब वो आपको जो एक तरह से सब्जेक्ट दे रहे हैं। अच्छा, कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ? मतलब नहीं, मजाक नहीं, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जो भी अब वो बोलते हैं या कुछ उसी पे आपका सब कुछ बनता है, जहाँ तक मैंने। देती है कंटेंट, वो खुद देती ही तो है। आप लोग मुझे बोल रहे हो कि तुम उसका मजाक उड़ा रही हो, वो कंटेंट देती नहीं है खुद। आप बताओ मुझे, अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप बताओ मुझे। नहीं, वो तो ठीक है, हमें भी पता है कि भाई अगर कुछ बोलेंगी तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप सांसद हैं, जब कुछ बोलती हैं तो उसका मतलब निकलता है, देश की जनता उस पर बात करेगी। तो ये तो ही संसद की बात। इससे आगे भी कुछ सोचा है कि जैसे अभी तो ये कर रहे हो, ठीक है, आगे भी कुछ और जैसे कुछ करना है आगे के लिए प्लानिंग, वो क्या सोचा है? वो एक कमेडियन ने नहीं कहा था कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। तो कल परसों तक का ही सोचा है सर, अभी आगे का, इससे आगे का कहाँ सोच लूँ? परसों भी अगर मोदी जी 2047 का सोच के बैठे हुए हैं और आप हो कि परसों, मतलब समझ रहे हो
कहाँ 2047? 47 का सोच के बैठे हैं तभी तो आज कुछ नहीं हो रहा। तुम आज की चिंता करो ना, तभी आज सही होगा। सर मेरे को आज जीना है आराम से, मेरे को आज खुश रहना है, मेरे को आज जीना है। कल की चिंता करूंगी तो मेरा पिछला कल भी खराब है, मेरा आने वाला कल भी खराब है। वो हो भी रहा है वैसे भी, तो कम से कम मैं अपना आज तो ठीक कर लूँ। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आजकल तो दोनों खराब है, तो 2047 में चलो। नहीं तो फिर डोरेमोन को बुला के टाइम मशीन लाओ, फिर तो मेरे को सीधा वहीं जाना है। हाँ। अच्छा, ये अब चुनाव पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये एक आपने वीडियो बनाया था कि वोटिंग महाराष्ट्र में जो है कम हुआ था, बेसी हुआ था, तो ये कहाँ से कैसे मतलब लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, फिर आप वो वहाँ पर कैसे पहुँचे? यार मैंने तो बहुत बेसिक सा मैथ किया था, अब तो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स भी नहीं याद। उस टाइम पे भी मैं नोटपैड जो मैंने लिख के भेजा था, इन्होंने एक परसेंटेज दिया था कि भाई इतनी परसेंट की वोटिंग हुई है, इतनी परसेंट की पोलिंग हुई है। इन्हीं के खुद के डॉक्यूमेंट से टोटल नंबर निकाला मैंने कि अगर टोटल वोटर जितने हैं उसका प्रतिशत निकालो तो वो कुछ और बनता है। इन्होंने जो नंबर दिया था वो कुछ और था। मैंने नहीं कहा गड़बड़ी करी है, मैंने तो मैथ्स किया था भाई सिर्फ। तो मैंने तो उनको मैथ्स, जनरल मैथ्स करके बताया था। और उसके बाद एक और बहुत क्यूट, बहुत वेरी क्यूट सी, वेरी क्लासी, वेरी डिम्योर, हमारे जेनजी में बोलते हैं ऐसा, वेरी क्यूट सी, वेरी क्लासी, वेरी डिम्योर। तो वेरी क्यूट सी थिंग हैपेंड कि 2024 लोकसभा से 2019 के लोकसभा से लेके 2024 के लोकसभा तक सिर्फ 50 या 51 लाख वोटर्स बढ़े थे, ठीक है। और 2024 के लोकसभा से लेके 2024 के विधानसभा में मतलब सिर्फ इतनी सी देर में कुछ 42 लाख वोटर बढ़ गए। तो तुम मुझे कह रहे हो कि 5 साल में 50 लाख वोटर बढ़े और 6 महीने में 42 लाख वोटर बढ़ गए। तो मैंने तो सिर्फ मैथ्स किया था, बाकी तो जनता समझदार है। अच्छा, चलिए अब कुछ एक दो गंभीर सवाल भी कर लेते हैं। संविधान को सब लोग इस देश में बचा रहे हैं, क्या सच में ऐसा है? संविधान को खतरा है जिस तरह से माहौल बना है? बहुत लोग, अब भाजपा वाले लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संविधान को माथे पे लगाते हैं, हमने देखा भी है। और लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तो क्या आप कुछ ऐसा फील करते हो, ऐसा कुछ है कि नहीं है आपके हिसाब से? आप जो खबरें दिखाते हो, क्या आपको कभी भी कोई वीडियो अपलोड करते टाइम ऐसा लगा है कि यार पकड़ ले जाएगा कोई? हमें तो हर खबर पे ही लग रहा है। यू हैव योर आंसर देयर। तो आपको आपका जवाब मिल गया, मुझे देने की जरूरत ही नहीं है इसका जवाब। प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ। लोगों को प्रोटेस्ट के टाइम पे लाठीचार्ज हो रहा है लोगों पे, लोगों की आवाज़ ही नहीं उठाने दी जा रही है। सोशल मीडिया पे या कई रिपोर्टर्स, कितने रिपोर्टर्स हैं जो जेल में हैं? क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट था वो बता दिया था, ठीक है। ये मैं तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही हूँ, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार। चलो, अच्छा एक सवाल और। एक नेता हैं, अभी पहले टीचर थे, ओझा जी। हाँ, अब वो मतलब नेता बन गए क्योंकि अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। पहले भी वो नेताजी ही थे, टीचर के रूप में नेता थे, अब वो ऑफिशियली नेता बन गए हैं। तो क्या जो वो बताते हैं कि राजा बनने की क्वालिटी, तो कभी ऐसा फील होता है कि वैसी क्वालिटी रेंटिंग गोला के अंदर है? कुछ ऐसा लगता है जो वो बताते हैं, जो वो क्वालिटी आपने अगर उनकी वीडियो देखी है तो, कि राजा बनने की क्वालिटी होती है, ऐसा कुछ है? मेरे को राजा बनना ही नहीं है, मेरे को चाहिए मेंटल पीस ज़िंदगी में। हाँ। मेरे को मानसिक संतुलन चाहिए, मेरे को राजा बनना ही नहीं है। मेरे को चाहिए इतना पैसा कि मेरा महीना निकल जाए, बढ़िया। मेरे को ये सब चाहिए ही नहीं। मेरे को राजा नहीं बनना है, मेरे को बनना ही नहीं है राजा। वैसे भी मैं मतलब नहीं, मैं सर ये हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक बहुत लोगों को लगता है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था कि भाई कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आता है, मेरे को चुल है, मेरे को बढ़िया लगता है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनी अल्टीरियर मोटिव। और राजा बनना तो नहीं, मैं बताया ना सर, शांति, मानसिक संतुलन ठीक रहना चाहिए। चलिए हम आपको थोड़ा सा गंभीर बात कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचारों में परिवर्तन। हाँ, गंभीर बात करने की कोशिश तो हाँ, कि महात्मा बुद्ध कहते हैं ना विचार परिवर्तनशील है। तो कब विचार परिवर्तनशील हो जाते हैं, वो विचार बदल जाते हैं, कोई नहीं जानता। ये हाँ, बदल जाएगा, मैं उस दिन, मेरा जिस दिन विचार बदलेगा, मैं उस दिन अपने उस विचार को भी इतनी ओपनली ही बताऊंगी जितना मैं अपने आज के विचार को ओपनली बता रही हूँ। चलो अब एक आखिरी सवाल है कि अब पिछले 6 सवाल, हाँ, ये मेरी आदत में शामिल हो गया, मैंने देखा है। ये बगल में संसद है, जैसे कई बार जब आप संसद की कार्रवाई देखते हो तो कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि यार हम भी एक दिन अंदर रहेंगे, ऐसा कुछ? अगर कंगना चुनाव जीत सकती है तो एक राज्यसभा का टिकट तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। तो मतलब ऐसा अगर राज्यसभा लोकसभा लड़ने में विश्वास नहीं है? मेरे को लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं है। हाँ। मजाक कर रही हूँ। हाँ। मतलब
हमारे देश में कोई भी नेता बन सकता है, तो मतलब ऐसा सपना तो कोई भी देख सकता है, बट ये वाला सपना मेरा नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा, ना ही मेरे को चाहिए। और इत्तेफाक से हो जाए तो ठीक है, ऐसे कोई सोचा हुआ नहीं है कुछ भी। इत्तेफाक से भी हो जाए तो मैं मना ही कर दूंगी, ये सब नहीं करना मुझे, क्योंकि मैं नहीं करना। चलो अब हमारे नेशनल दस्तक के थ्रू अगर किसी को मैसेज देना हो देश की जनता को, क्या मैसेज देना चाहोगे? 1-2 लाइन कुछ भी। ओके, खबरें सिर्फ पढ़ने और सुनने के लिए नहीं होती, सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, समझने के लिए भी होती हैं। तुम लोगों को क्या दिखाया जा रहा है तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, मगर तुम लोग क्या ले रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, वो तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिम्मेदार बन के ये देखो कि कहाँ पे न्यूज़ देखनी या ऐसे चैनल्स पे न्यूज़ देखनी है, ठीक है? तो अच्छे चैनल्स पे न्यूज़ देखो, अच्छे लोगों की न्यूज़ देखो, और उन लोगों को सुनो जो तुम्हें पता है कि हाँ ये तुम्हें खबर बताएगा, प्रोपोगेंडा नहीं बताएगा। तो तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है तुम्हारे ऊपर नहीं है, मगर तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, तुम्हारे ऊपर है। थैंक यू। चलो तुमने हमें अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये रेंटिंग गोला है, आप ट्विटर पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं तो आपको ये पेज मिल जाएगा और बहुत सारे इनके वीडियो भी आपको दिख जाएंगे। लाइक शेयर तो सब्सक्राइब आपको इनकी आपको इनकी बातचीत क्या लगी आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।